हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा उत्तर प्रदेश राज्य के करंट अफेयर जनवरी 2022 के। पूरे एक महीने के करंट अफेयर हम इसमें करेंगे। ये यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश में और जो भी एग्जाम होते हैं, यूपीएसआई, यूपी टीईटी, यूपी में स्केल ए से लेकर स्केल डी तक, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें यूपी के करंट अफेयर आते हैं उसमें वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च करी। ये वो दीक्षांत समारोह में गए थे, कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गए थे। कौन से इंस्टीट्यूट की? ये इंस्टीट्यूट है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर की 54th कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी, 54वां दीक्षांत समारोह था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की और यहाँ पर ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल डिग्री लॉन्च की। ठीक है, तो आंसर है आईआईटी कानपुर। अभी अभी कानपुर मेट्रो जो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, आप जानते हैं कानपुर में मेट्रो बन रही है। तो कानपुर में इस बनने वाली मेट्रो की पूरी जो लेंथ है वो कितनी होगी, और इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। याद रखिए, इस मेट्रो की जो लेंथ है वो होगी 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर होगी, और इसमें 2 कॉरिडोर होंगे। ठीक है, 2 कॉरिडोर, और 13 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगी। ये 32 में से 13 किलोमीटर ये अंडरग्राउंड होगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। टोटल खर्चा कितना आ रहा है मेट्रो को बनने में? 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा कानपुर मेट्रो को बनने में। इसमें 21 मेट्रो स्टेशन होंगे टोटल कॉरिडोर 1 में, और 8 मेट्रो स्टेशन होंगे कॉरिडोर 2 में, यानी टोटल 29 मेट्रो स्टेशन इसमें होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने 9 किलोमीटर का जो रास्ता है आईआईटी कानपुर और मोती झील के बीच में, उसको ट्रेवल करके इसका इनॉग्रेशन किया था कानपुर में मेट्रो का। उत्तर प्रदेश में आपको बताना है कौन सा जिला है जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने अभी अभी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की नींव रखी। मेजर ध्यानचंद एक बहुत ही महान हॉकी के खिलाड़ी थे, हॉकी का जादूगर बोलते थे इन्हें, और इन्हीं का जन्मदिन हम 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। इतना ही नहीं, भारत में जो सर्वोच्च सम्मान होता है खेल का, उसका नाम हमने बदलकर, पहले उसको राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, अब उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न बोलते हैं। तो 2 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने नींव रखी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में बनेगी। तो आंसर है मेरठ, राइट। और एक बात आपको और बता दूं, मेरठ से लेके दिल्ली तक भारत का पहला आरआरटीएस, मेरठ से दिल्ली तक आरआरटीएस शुरू हो रहा है। ये आरआरटीएस क्या होता है? जो जो दिल्ली से मेरठ तक स्टार्ट हो रहा है। तो आरआरटीएस एक स्पेशल टाइप का सिस्टम होता है, इसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बोलते हैं। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, यानी एक तरह की रेलगाड़ी चलती हैं, सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होता है ये। तो दिल्ली से गाजियाबाद और गाजियाबाद से मेरठ, तो ये लगभग 82 किलोमीटर का जो रास्ता है सिर्फ 55 मिनट में पूरा करेगा। और इसमें जो ये रेल के डब्बे बन रहे हैं आरआरटीएस वाले, ये कहाँ पे बन रहे हैं? तो ये गुजरात में बन रहे हैं। एक जगह है जिसको बोलते हैं सावली, तो गुजरात के सावली में आरआरटीएस के डब्बे बन रहे हैं। ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसमें 82 किलोमीटर दिल्ली से मेरठ सिर्फ 55 मिनट में ट्रैवल आप कर पाओगे। इसको बोलते हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस, और बीच में गाजियाबाद होते हुए भी ये जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अभी नींव रखी एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बिल्डिंग बनी है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर देवबंद में। ये कौन से जिले में आता है? याद रखिए, ये आता है देवबंद में, जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगेन वेस्टर्न यूपी की बात हो रही है यहाँ पे, सहारनपुर। तो सहारनपुर जिला है जहाँ पे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बना है, कमांडो ट्रेनिंग सेंटर। और देवबंद जो है, यहाँ पे देवबंद इस्लामिक स्कूल है जिसके लिए मशहूर है। देवबंद इस्लामिक स्कूल सहारनपुर में फेमस है। तो 4 जनवरी 2022 को योगी आदित्यनाथ जी ने नींव रखी इस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की। नेशनल हाईवे इनमें से कौन सा बन रहा है जिसमें भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी में, उसको वाराणसी और सारनाथ के साथ जोड़ा जाएगा? ये नया प्रोजेक्ट है NH 233।
नेशनल हाईवे 233 की कंस्ट्रक्शन हो रही है। इसमें जो लुम्बिनी है उसे वाराणसी और सारनाथ से जोड़ा जाएगा। ये लुम्बिनी कहाँ पे आता है? ये कपिलवस्तु में आता है। ठीक है। और वाराणसी और सारनाथ भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो सारनाथ वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था परम ज्ञान की प्राप्ति के बाद। तो वो सारनाथ में दिया था, और सारनाथ जो है वो बेसिकली सारनाथ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई और बहुत सारी जगह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुशीनगर है जहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, बोध गया है जहाँ पे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो सारी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूपी में कुछ नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने किया। नितिन गडकरी अभी अभी 3 जगह पे गए थे यूपी में, कौशंबी, अयोध्या और बस्ती। 3 जिलों में गए थे। तो टोटल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे इनॉग्रेट करे उन्होंने 572 किलोमीटर के, और इनमें खर्चा आएगा 12,981 करोड़। तो ये कैसे कैसे किए इनॉग्रेट? सबसे पहले कौशंबी की बात करते हैं। कौशंबी में 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे हैं। इनमें टोटल खर्चा आएगा 2,659 करोड़ रुपए। आपको बस ये याद रखना है कितने नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं। कौशंबी में 6 करे हैं। अयोध्या, फैजाबाद जिला, यहाँ पे भी 6 करे हैं। और एक्चुअली अब इसका नाम अयोध्या है, पहले इसे फैजाबाद जिला बोलते थे, अब इसे अयोध्या जिला बोलते हैं। सरयू नदी के किनारे है। तो 6 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट यहाँ पे इनॉग्रेट हुए हैं, और बस्ती में 3। तो कौशंबी में 6, अयोध्या में 6 और बस्ती में 3। उत्तर प्रदेश में राम वन गमन मार्ग बन रहा है। तो आपको बताना है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। राम वन गमन मार्ग, याद रखिए इसकी टोटल लेंथ होगी 132 किलोमीटर, और इसमें सरकार खर्चा करेगी 3300 करोड़। तो आंसर है 132 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछें कि राम वन गमन मार्ग जो है वो कहाँ से कहाँ तक बनेगा, राम वन गमन मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम वन गमन मार्ग बनेगा, मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ। प्रतापगढ़ से शुरू होगा, फिर प्रयागराज जाएगा, फिर कौशंबी और फाइनली चित्रकूट। यानी प्रतापगढ़ से लेकर चित्रकूट, प्रतापगढ़ से चित्रकूट। अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं अगर आप थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं तो प्रतापगढ़ जो है यहाँ पे कौन सी जगह है, तो वो है मोहनगंज। मोहनगंज यहाँ से स्टार्ट होगा वो, और उसके बाद वो जाएगा प्रयागराज होते हुए कौशंबी, और वहाँ से फिर चित्रकूट। और चित्रकूट में कहाँ पे ख़त्म होगा? राजपुरा। राजपुरा में वो ख़त्म होगा, राइट। इसके अलावा एक जगह आपने सुनी होगी, श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पे है? तो श्रृंगवेरपुर जो धाम है वो प्रयागराज में है, राइट। तो ये श्रृंगवेरपुर भी जाएगा, यानी जब ये प्रयागराज जाएगा तो वहाँ पे श्रृंगवेरपुर में जाएगा। तो स्टार्ट होगा ये प्रतापगढ़ से, फिर प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, फिर कौशंबी, और फाइनली चित्रकूट में खत्म होगा राजपुरा। और शुरू होगा ये प्रतापगढ़ में मोहनगंज से। रामवन गमन मार्ग जो बन रहा है ये कौन से नेशनल हाईवे का पार्ट होगा? तो ये भी अच्छा सवाल है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये नेशनल हाईवे नंबर है 731A। 731A। रामवन गमन मार्ग 4 फेजेज में बनेगा। ठीक है, टोटल 4 फेजेज में बनेगा। ये इसका एग्जैक्ट रूट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और नेशनल हाईवे नंबर होगा 731A। टोटल 44 रिलीजियस साइट्स हैं राम वन गमन मार्ग में, जिनका संबंध भगवान राम के जीवन से कहीं ना कहीं है। तो टोटल 44 रिलीजियस साइट्स को ये आपस में जोड़ेगा। नितिन गडकरी जी जो हैं वो अभी अभी श्रृंगवेरपुर धाम गए थे। वहां पे उन्होंने नींव रखी एक 6 लेन 1200 मीटर लंबा ब्रिज बन रहा है गंगा नदी पे। तो आपको बताना है श्रृंगवेरपुर कहाँ पे है। श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में है, तो आंसर है ऑप्शन सी। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने श्रृंगवेरपुर में उसे क्रॉस किया था, सीता माता और लक्ष्मण के साथ। इनफैक्ट श्रृंगवेरपुर का जो मेंशन है वो रामायण में भी है।
जहां पे उसे निषाद राज जो थे उनकी कैपिटल बताया गया है। निषाद राज का जो साम्राज्य था, निषाद राज कौन थे? इनको किंग ऑफ फिशरमैन बोलते हैं, यानी मछुआरों का राजा बोलते हैं निषाद राज को। तो निषाद राज जो थे रामायण में, उनकी राजधानी श्रृंगवेरपुर को बताया गया है। उत्तर प्रदेश की क्या रैंक रही जो नेशनल वाटर अवार्ड हुए, इसमें बेस्ट स्टेट कैटेगरी में, यानी कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिए गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा, उसमें जल संरक्षण के मामले में यूपी का रैंक क्या रहा? तो वाटर कंजर्वेशन के मामले में यूपी नंबर 1 रहा पूरे इंडिया में, तो यूपी को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। और राजस्थान दूसरे नंबर पे रहा। तमिलनाडु जल संरक्षण के मामले में तीसरे नंबर पे रहा। राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, क्या मुझे आप उनके गांव का नाम बता सकते हैं जो यूपी में है? इनके गांव का नाम है परौंख, और ये कानपुर देहात में आता है। कानपुर देहात में आता है, गांव का नाम है परौंख। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जिसे बेस्ट जिले का अवार्ड मिला नॉर्थ जोन में नेशनल वाटर अवार्ड में? यानी उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है जो जल संरक्षण के मामले में नंबर 1 रहा? तो वो है मुजफ्फरनगर। पूरे नॉर्थ जोन में मुजफ्फरनगर जो है वो नंबर 1 रहा। इसको मुजफ्फरपुर से कंफ्यूज मत करना। मुजफ्फरपुर बिहार में है, जो शाही लीची के लिए मशहूर है। ठीक है, तो कई बार लोग मुजफ्फरनगर को मुजफ्फरपुर से कंफ्यूज करते हैं। मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी का एक जिला है, और मुजफ्फरनगर जो जिला है वो यूपी में है, मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में है। तो आंसर है मुजफ्फरनगर। ये पूरे यूपी का बेस्ट, यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ जोन का बेस्ट जिला रहा वाटर कंजर्वेशन के मामले में। मुजफ्फरनगर वैसे गंगा और यमुना के बीच में है, मतलब गंगा नदी और यमुना नदी के जो फ्लो का पाथ है उसके बीच में एक तरह से हम कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर है। और यहाँ पे एक हिंडौन नदी भी बहती है, और एक काली नदी जो है वो भी यहाँ पे फ्लो करती है। कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी अभी लॉन्च करा है, जो एक तरह से एक ब्रिज का काम करेगा? सिटीजन्स और स्किल्ड वर्कर रूरल और अर्बन एरियाज में जियो लोकेशन यानी भूस्थानिक सेवाओं का इस्तेमाल भी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करेगा। तो एक तरह से जॉब गिवर और जॉब सीकर दोनों को मिलाएगा। इसका नाम है सेवा मित्र। सेवा मित्र नाम का प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह अभी अभी लॉन्च किया है। तो सेवा मित्र आपकी कैसे हेल्प करेगा? अगर मान लीजिए आपको कोई भी सेवा चाहिए, जैसे आपको कारपेंटर चाहिए, ब्यूटिशियन, कुक, या आया घर में जो मेड आती है, प्लम्बर चाहिए, ड्राइवर वगैरह, तो सेवा मित्र प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐसे लोग जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं इन फील्ड्स में। और सेवा मित्र को जो डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय यूपी का, वो चलाएगा। इस पे आपको स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड प्रोफेशनल जो है वो मिल जाएंगे। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 प्रेस्टिजियस अवार्ड जीते हैं ई गवर्नेंस। जो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड हुए थे उसमें 5 अवार्ड यूपी को मिले हैं। तो किस किस चीज के लिए मिले हैं? तो इनमें एक सेवा मित्र के लिए मिला है, एक माइन मित्र के लिए मिला है, एक यूपी दर्पण डैशबोर्ड के लिए मिला है। यूपी दर्पण डैशबोर्ड क्या है? ये एक पोर्टल है जिसपे शिकायतों का निवारण हो सकता है यूपी के नागरिकों का। और यूपी का जो उच्च शिक्षा विभाग है उनके द्वारा सीएसआई एसआईजी ई गवर्नेंस अवार्ड जीता गया। डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और ऑनलाइन एनओसी, और जो नए कॉलेज खुलता है या नया कोई कोर्स स्टार्ट होता है उसके एफिलिएशन सिस्टम के लिए। तो ये 5 अवार्ड यूपी को अभी अभी मिले हैं, ई गवर्नेंस अवार्ड। तो सेवा मित्र तो मैंने आपको बता दिया। माइन मित्र क्या है? माइन मित्र एक प्लेटफॉर्म है मिनरल मैनेजमेंट के लिए, खनिज प्रबंधन के लिए। अगर किसी भी खनन की परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, परमिट चाहिए, या कोई भी चट्टान है या कोई भी खनिज का कोई खान है उसका लीज चाहिए, तो वो सारी चीज़ें माइन मित्र पे हो जाती हैं। माइन मित्र पे आप कई तरह के अप्रूवल ले सकते हो, परमिट ले सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो खनन क्षेत्र से रिलेटेड। तो ये 5 अवार्ड है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो यूपी दर्पण डैशबोर्ड, माइन मित्र, सेवा मित्र 3, और बचे 2। तो एक है डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट और ऑनलाइन एनओसी, और एक है एफिलिएशन सिस्टम फॉर ओपनिंग अ न्यू कोर्स या न्यू कॉलेज। अभी अभी एक बहुत ही सीनियर एनडीटीवी के पत्रकार थे उत्तर प्रदेश से, उनकी डेथ हो गई। इनका क्या नाम था? ये एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे, इनका नाम था कमाल खान। सो आंसर है ऑप्शन सी। इन्हें
बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला हुआ था। रामनाथ गोयनका वही थे जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर शुरू किया था। और इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड भी मिला था। अभी अभी एक बहुत ही जाने माने कथक डांसर हैं यूपी के, उनकी डेथ हो गई। इनका क्या नाम था? तो याद रखिए, ये कालका बिन दादिन घराना, लखनऊ घराना जो है, लखनऊ स्टाइल ऑफ कथक, वहां से थे। 83 साल के थे। ये थे पंडित बिरजू महाराज। इन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ था। पद्म विभूषण सम्मानित बिरजू महाराज। और कथक जो है यूपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट नृत्य है। कथक को कथकली से कंफ्यूज मत करना। कथकली जो नृत्य है, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों केरल के नृत्य हैं। कथक यूपी का है, उत्तर भारत का है वैसे तो, मेनली यूपी। और कथकली जो है वो केरल का है। अभी अभी कौन सा जिला है यूपी का जिसने मास्टर प्लान इनॉग्रेट करा है, मास्टर प्लान रिलीज करा है? तो ये है आगरा मास्टर प्लान। आगरा मास्टर प्लान अभी अभी रिलीज किया गया। और ये जो पूरा प्लान है, इसमें एक ताज हेरिटेज एरिया बनाया जाएगा। ताज धरोहर क्षेत्र, कहां से कहां तक? ताजमहल और मेहताब बाग से लेकर रामबाग तक। ताजमहल और मेहताब बाग से लेकर रामबाग तक एक ताज हेरिटेज एरिया बनाया जाएगा। तो पहली बार है कि आगरा मास्टर प्लान आया है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो ताज हेरिटेज एरिया बनेगा, ताजमहल और मेहताब बाग से रामबाग तक, इसके 100 मीटर के रेडियस में कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते 100 मीटर के एरिया में। उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2021 और 2022 के लिए? दोनों में मिला के, तो दोनों में मिला के 8 बच्चे हैं। 3 को मिला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए, अभिनव चौधरी, CS चौधरी और GR राय। और 2022 के लिए मिला है 5 बच्चों को, वयोम आहूजा, कुंवर, दिव्यांश सिंह, चिराग भंसाली, मोहम्मद शोएब और मोहम्मद रफी। तो आंसर है इसका, टोटल मिला है 8 बच्चों को, तो आंसर है 8। लेकिन अलग अलग भी याद रखना है आपको। खैर बच्चों के नाम याद नहीं रखने, लेकिन यह जरूर याद रखना है कि 2021 में 3 और 2022 में 5 बच्चों को यह अवार्ड मिला था। उत्तर प्रदेश से कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया 2022 में? 2022 के लिए, तो 2022 के लिए पद्म विभूषण 4 लोगों को दिया गया था पूरे भारत से। इनमें 2 यूपी के हैं, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। ठीक है, राधेश्याम खेमका जो गीता प्रेस है गोरखपुर में, उसके मालिक थे, वो उन्होंने शुरू की थी। तो इन्हें लिटरेचर और एजुकेशन के फील्ड में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। और कल्याण सिंह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे और भारत के 1-2 राज्य उनके गवर्नर भी थे कल्याण सिंह। तो इन्हें पब्लिक अफेयर क्षेत्र में मिला। तो आंसर है 2। और कितने लोग ऐसे हैं यूपी के जिन्हें पद्म भूषण दिया गया? तो पद्म भूषण जो मिला वो अगेन 2 लोगों को मिला, एक रशीद खान कला के क्षेत्र में और आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इसी तरह से पद्मश्री, तो पद्मश्री यूपी से 10 लोगों को दिया गया। तो आंसर है ऑप्शन डी। ये किसको मिला? पद्मश्री पे इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप टोटल नंबर याद रख लो, वो है 10। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री। टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार पूरे भारत में दिए गए 2022 के लिए। और पद्म विभूषण जिनको मिला है 4 लोगों को, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। 2 मैंने आपको बता दिए, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। इसके अलावा जनरल बिपिन रावत, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे जो है महाराष्ट्र से हैं, इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। और ये यूपी के वो 10 लोग मैंने लिख दिए हैं वैसे जिन्हें पद्मश्री मिला। इनके नाम आप चाहें तो यहां पे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने IPS अफसर हैं जिन्हें पुलिस मेडल मिला गैलेंट्री के लिए? पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जिन्हें दिया गया, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। तो ये मिला प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार ADG हैं लॉ एंड ऑर्डर यूपी, उन्हें ये रिपब्लिक डे के दिन दिया गया पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। तो आंसर है प्रशांत कुमार।
और यूपी से कितने पुलिस वाले हैं जिन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस मिला? तो यूपी से 5 पुलिसमैन हैं जिन्हें प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस दिया गया। इनके नाम यहाँ पे लिख दिए गए हैं। टोटल इनकी संख्या है 5। और अगर मैं रिपब्लिक डे पर बात करूं तो टोटल पूरे इंडिया से 939 पुलिसमैन हैं जिन्हें गैलेंट्री मेडल या सेवा पदक दिए गए। इनमें टोटल 79 यूपी से हैं। तो 79 में मैंने आपको प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री बता दिया, एक को मिला, और ये एक कौन है? ये है प्रशांत कुमार। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री बोलते हैं इसे, पीएमजी। प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस 5 लोगों को मिला, जिनके नाम यहां पे लिखे हैं: विजय प्रकाश, श्रीपति मिश्रा, सुशील पांडे, मिश्री लाल शुक्ला और केसी मिश्रा। और बाकी 73 जो हैं इन्हें मिला पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। ठीक है, तो टोटल यूपी से 79 थे आउट ऑफ 939 जो पूरे इंडिया से थे। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो शंघाई सहयोग संगठन की कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल के तौर पे नॉमिनेट किया गया है? तो ये है वाराणसी यानी काशी। शंघाई सहयोग संगठन का हेडक्वार्टर बीजिंग में है और टोटल 9 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। 9th कंट्री जो इसका मेंबर बना है वो है ईरान। तो पहले 8 कंट्री इसके मेंबर थे, लेकिन अब 9 कंट्री इसके मेंबर हैं। शंघाई सहयोग संगठन, कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं इसके? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अब ईरान भी। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर 2017 में बने थे। ठीक है, तो आंसर है वाराणसी। कौन सी योजना है जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है? इसमें जो लोग हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे बास्केट वीवर, पॉटर, ब्लैक स्मिथ, मेजॉन टेलर यानी कपड़े सिलना, हस्तशिल्प बनाना, पॉटरी वगैरह करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, जैसे इस तरह की ट्रेनिंग। तो इसका नाम है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। अगर कोई बाल काटने की ट्रेनिंग लेना चाहता है, बार्बर बनना चाहता है, हॉकर बनना चाहता है, जूते ठीक करना यानी कॉबलर, गोल्डस्मिथ लुहार या कुछ इस तरह का काम करना चाहता है, सुनार बनना चाहता है, ब्लैक स्मिथ, गोल्डस्मिथ, हॉकर, रेहड़ी लगाना चाहता है, कोई किसी ठेला लगाना चाहता है, तो ये सबकी ट्रेनिंग मिलेगी। और ये ट्रेनिंग 6 दिन चलेगी और पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। ठीक है, इतना ही नहीं, 25% तक का लोन भी सरकार इन्हें दिलाएगी, जिससे वो अपना छोटा मोटा कोई काम कर सके। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देगी सरकार और 25% तक लोन भी उन्हें दिया जाएगा काम शुरू करने के लिए, और 6 दिन की ट्रेनिंग फ्री पूरी सरकार की तरफ से मिलेगी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यूपी में आप जानते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है। तो इसमें पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के तहत यूपी का कौन सा प्रोडक्ट है जो अभी अभी अप्रूव किया गया है? तो ये है ब्रांड मधु मंत्र। ब्रांड मधु मंत्र, और ये बेसिकली शहद है, कहाँ का? सहारनपुर का। सहारनपुर का शहद जिसको मधु मंत्र के नाम से बेचा जाएगा, ये ब्रांड बनाया गया है एक जिला एक उत्पाद पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम के तहत। यानी हम इसमें क्या करेंगे? हम औपचारीकरण करेंगे जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हैं उनकी, तो उनकी मार्केटिंग करेंगे और उनकी ब्रांडिंग करेंगे। तो इसमें सहारनपुर जो है वहां का जो शहद है उसे मधु मंत्र के नाम से बेचा जाएगा। और ये काम कौन करता है? ये करती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और इसमें साथ दे रहा है इनका नाफेड। और कौन कौन से ब्रांड हैं जो अभी अभी अप्रूव किए गए हैं? जैसे मधु मंत्र शहद सहारनपुर का है, इसके अलावा कश्मीरी मंत्र वहाँ का एक मसालों का ब्रांड है, कुलगाम जम्मू कश्मीर का। राजस्थान के कोटा का कोरिएंडर यानी धनिया कोरी गोल्ड ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। गुड़गांव हरियाणा यानी गुरुग्राम, यहाँ का अमृत फल आंवला जूस अमृत फल के नाम से बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, गेहूं की बिस्किट हैं दिल्ली बेक्स के नाम से, और महाराष्ट्र के थाने का ब्रांड है सोमदाना। तो ये बेसिकली सोमदाना जो है ये मिलेट्स है एक तरह का। ठीक है, तो ये सारे ब्रांड तैयार किए गए हैं 6, इनमें से एक यूपी का है, वो है सहारनपुर का शहद।
उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान है, इंस्टीट्यूट है, जिसने दुनिया का सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, जिसका नाम है हृदय यंत्र। हृदय यंत्र किसने बनाया है? तो ये आईआईटी कानपुर ने बनाया है। तो आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर का जो स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, एसएमआरटी, उनके द्वारा ये बनाया गया है हृदय यंत्र। ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल हार्ट, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस बोलते हैं, वो है आईआईटी कानपुर के द्वारा। राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट अभी अभी तैयार किया गया है यूपी में, कहां पर किया गया है? नेशनल लेवल सिंथेटिक लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट ये MNNIT इलाहाबाद यानी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज, यहां पे ये स्थापित किया गया है। नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव ये अभी अभी चंद्रोदय मंदिर वहां पे मनाया गया। आपको बताना है ये मंदिर यूपी में कहां पर है। चंद्रोदय मंदिर है मथुरा में। तो आंसर है मथुरा। मथुरा में रिफाइनरी भी है जो काफी फेमस है, क्रूड ऑयल रिफाइनरी मथुरा। अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4 गांव हैं, भवानीपुर, तेढ़िया, धाकिया और बिछिया, ये मिहिनपुरवा तहसील में आते हैं, नेपाल बॉर्डर के एकदम पास हैं। इन्हें रेवेन्यू विलेजेस डिक्लेयर किया है। ये कौन से जिले में आते हैं चारों गांव? तो ये आते हैं बहराइच में, बहराइच में आते हैं। और चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहराइच जिले में अभी अभी एक बहुत ही महान राजा हुए हैं भारत के, इनका बुत, उसका उद्घाटन किया गया था। किस राजा के बुत की बात हो रही है? इनफैक्ट उन राजा के जीवन पर अमीश त्रिपाठी ने पिछले साल एक किताब भी लिखी थी। कौन से राजा की बात हो रही है जिनका बुत लगाया गया बहराइच में? तो कमेंट्स में लिख के बताइए। भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया, महिला एकल खिताब। ये बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में हुआ था। ये यूपी में कहां पर है बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम? तो ये लखनऊ में है। और पीवी सिंधु ने अभी अभी स्विस ओपन का खिताब भी जीता है। ये हैदराबाद से है, तेलंगाना से है पीवी सिंधु। अभी अभी एक गोट हेडेड योगिनी स्टैचू आप यहां पे देख सकते हैं। ये एक बहुत पुराना स्टैचू है। तो ये लंदन ने, इंग्लैंड ने भारत को लौटा दिया है। ये स्टैचू बकरी की सिर वाला एक योगिनी का स्टैचू है। और ये उत्तर प्रदेश के एक मंदिर है, वहां से चोरी कर लिया गया था और फिर इसकी तस्करी करके ब्रिटेन ले जाया गया था। अब ब्रिटेन ने भारत को वापस सौंप दिया है। आपको बताना है कि ये स्टैचू कौन से मंदिर से चोरी हुआ था? तो वो मैं आपको बता रहा हूं, लोखाड़ी मंदिर है ये। आपको बताना है ये मंदिर कहां पे है। ये मंदिर है गोंडा जिले में। तो गोंडा जिले में लोखाड़ी मंदिर से चोरी हुआ था गोट हेडेड योगिनी स्टैचू, और इसको फिर लौटा दिया गया था। ठीक है, चलिए यहां पे एक सवाल पूछता हूं। पिछले साल एक स्टैचू है जो चोरी हो गया था, यूपी से ही चोरी हुआ था, और उसको काशी विश्वनाथ मंदिर में फिर बाद में लगा दिया गया था या दोबारा स्थापित कर दिया गया था। वो स्टैचू कौन सा था और कौन से देश ने भारत को लौटाया था? ये भी आप कमेंट्स में लिख के बताइए। उत्तर प्रदेश की झांकी को बेस्ट स्टेट टैब्लो का अवार्ड मिला रिपब्लिक डे परेड में। तो इसमें क्या दिखाया गया था? उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार क्या दिखाया गया था? उत्तर प्रदेश का टैब्लो बेस्ट टैब्लो डिक्लेयर किया गया था, और इसमें 2 चीजें दिखाई गई थी मेनली, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। पिछले साल अगर आपको याद हो तो पिछले साल अयोध्या में जो मंदिर बनेगा वो दिखाया गया था, लेकिन इस साल 2022 में एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम दिखाए गए थे। तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर का वीडियो जनवरी 2022 के लिए। बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा आपके समक्ष फरवरी का वीडियो लेकर। और मैं आपको बता दूं, मैं डेली करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं विभिन्न एग्जाम्स के लिए। अगर आप वो कोर्स बाय करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दिया है। जो स्टेट करंट अफेयर है वो हमेशा से फ्री रहे हैं और फ्री ही रहेंगे। जैसे मैं यूपी के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही भारत के हर राज्य के करंट अफेयर मैंने अपलोड किए हैं हमारे चैनल पर, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप बड़ी स्क्रीन पर भी पढ़ सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, या फिर आप हमारे मोबाइल ऐप पर पढ़ सकते हैं छोटी स्क्रीन पर। दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, पीडीएफ भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।